वीर साहू तो एक सिंगर है, एक सेलिब्रिटी है भाई। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? नहीं, पहले बात तो चैलेंज कराया नहीं, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करा था। ठीक है। पर जब बात झुंड पा आ जाए तो झोटा भी शेरा गलत खस जाकर है कि आपने अगर शादी की है तो उसको ओपन क्यों नहीं किया आपने? भाई पता है कि इस दुनिया का कुकरे सूत नहीं आओगी, ये गद न कंधा बटवास का है। सच्चाई शामी आ गई, लोगों ने पता चल गया कि मसला क्या था वो। तो सपना चौधरी जी अभी किसी पार्टी के साथ हैं या नहीं है? क्योंकि हमने देखा इलेक्शन के समय वो बीजेपी के साथ थी, अभी किसी के साथ हैं या नहीं? भी कुछ एक ऐसे वही आज किस्म के गिरे हुए लोग किसानों को मतलब आपत्तिजनक बातें बोलते हैं, तो बेहद गंदी बात है जी ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज हमारे साथ वीर साहू हैं। और वीर साहू को आप सब जानते हैं, हरियाणा में सेलिब्रिटी हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं खुद, और पंजाबी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया हुआ है। और वीर साहू की जो पत्नी हैं सपना चौधरी, वो भी एक सेलिब्रिटी हैं, बिग बॉस फेम हैं। वीर साहू आज हमें मिल गए टिकरी बॉर्डर पर आए हुए थे, जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो हमने कहा हमने आपके साथ बातचीत करनी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल यस, बात करते हैं। बात इस वजह से करते हैं क्योंकि वीर साहू साहब पिछले कुछ दिनों से जो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, एक तो वो और एक किसान आंदोलन पर। साहू साहब, सबसे पहले तो किसान आंदोलन में आप आए हैं जी, मतलब किसानों का सपोर्ट करने के लिए? जी मैं खुद किसान का बेटा हूँ ठीक है। और मेरा फर्ज है, मेरे ज़मीर ने कही के जाना चाहिए और मैं हाजिर हूँ। ओके जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ वीर साहू साहब बहुत कंट्रोवर्सी में हैं। और साहू साहब जो हैं वो अपने हज़ारों साथियों के साथ, बड़े सारे काफ़िले के साथ महम पहुँच जाते हैं, गांवों में घूमते हैं और चैलेंज करते हैं किसी को। ये क्या था? नहीं वो जब बात परिवार पे आती है तो ये मान लो भाई, मैं हरियाणवी में कहूँ कि डांगर पशु भी अपने परिवार की रक्षा कर रहा ठीक है। है। आपने डिस्कवरी पर देखा होगा, जब बात झुंड पा आ जाए तो झोटा भी शेरा गलत खस जाकर है। जब आपकी कोई निजी जिंदगी में नुक्ताचीनी करेगा तो आप चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो कई बार मजबूरी हो जाए है बंदे की, और परिवार के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो डेफिनेटली आप भी सहन नहीं कर पाओगे, मैं भी सहन नहीं कर पाया जी। लेकिन एक चर्चा चली, जब आपकी ये वीडियोस देखे लोगों ने, एक चर्चा चली कि वीर साहू तो एक सिंगर है, एक सेलिब्रिटी है, उसको क्या ज़रूरत है? आप कानून पर अगर आपका विश्वास है, अगर किसी ने कुछ गलत बोला तो आप मामला दर्ज करवाइए। आप मतलब पर्सनली किसी को क्यों मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं वहाँ पर इतने हज़ारों साथियों के साथ कि आप आइए यहाँ पर, हम आपको देख लेंगे। वो सामने वाले कहते हैं कि आप आइए, हम देख लेंगे। तो मतलब इसको लेकर लोगों में चर्चा थी कि भाई कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? नहीं, पहले बात तो चैलेंज कराया नहीं, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करा था। ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कानून में मामला जब अब कानून पर है मामला। हाँ। मैंने FIR करवा रखी है और कानून जब कार्रवाई करा है तो उस पर भी एतराज़ हुआ है लोगों ने कि ये तो भाई तानाशाही है, बधाई देने पर मामला, ये फलाना दिमका। लेकिन सच्चाई पूरी कोई नहीं बताने लग रहा है कि बधाई देने का मामला नहीं था, ये मामला गाली गलौज का था। अगर आप पास में किसी ने बैठा के गाली गलौज करवाओ सोशल मीडिया पर तो डेफिनेटली परिवार पर कोई सहन नहीं करेगा। अगर खुद ने कोई गाड़ दे, मैं आपने गाड़ दे हूँ, 1% आप बर्दाश्त कर लोगे, है ना। आमने सामने अगर आमने सामने में बैठ कर भी परिवार ने कोई कहा है तो बर्दाश्त नहीं होती। तो लाखों लोग शामी पर्सनल निजी जिंदगी ने छेड़े थे, मजाक बनाओ थे और ट्रोल करें थे, मीम बनाओ थे, तो बंदा कैसे सहन कर सके है। जो सामने वाली पार्टी है जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो नेचुरली वो यही कहता है कि जब वो उसको पुलिस ने पकड़ा उसके बाद आकर वो कई वीडियो जारी करता है कि भाई मैंने तो बधाई दी थी, कि सिर्फ बधाई देने के नाम पर मेरे पर मामला दर्ज करवाया गया, पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। तो मतलब मामला सिर्फ बधाई का नहीं था, कुछ उन्होंने गाली गलौज किया था। जी आप ये मान के चलो कि आप मेरे शुभ चिंतक हो। पहली बात तो आप किसाना की बात करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो पुराना मामला होगा, है ना। 100 बात की एक बात तो वो लोगों ने पता है, वो सच्चाई शामी आ गई, लोगों ने पता चल गया कि मसला क्या था वो। हाँ। सारी चीज़ें क्लियर हैं, लोगों ने पता चल गया। दूसरी बात, मैं आज किसाना का मसला खातर आया हूँ। हाँ। आप किसाना की बात कराएंगे और किसाना का हक में खड़े हैं। ये छोटी मोटी जो आपस की बात है ये बाद में सुलटाई जाएंगी, ये फिलहाल भूलने का टाइम है, फिलहाल किसाना ने सपोर्ट करने का टाइम है। नहीं, वो बात ठीक है, किसानों के मसले पे भी बात करते हैं। लेकिन एक, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था आपको लेकर और सपना चौधरी जी को लेकर कि आपने अगर शादी की है तो उसको ओपन क्यों नहीं किया आपने? यानी कि दोनों सेलिब्रिटी हैं आप, ठीक है, तो आप बैंड बाजे के साथ बारात लेकर जाते, शादी को ओपन करते ताकि ये कंट्रोवर्सी ना होती।
भाई पता है क्या, इस दुनिया का कुकरे सूत नहीं आओगी, ये गधे न कंधा बठवास का हैं। तो वो इस तरीके से शादी करते तो एतराज लोगों ने ये होता कि शो ऑफ करें हैं, दिखावा करें हैं। उसका मैंने रीज़न दिया कि उस टाइम पे भाई मेरे परिवार में किसी की मौत हो रही थी, और मौत का टाइम पापा जैसे मनावत तो सामाजिक तौर पर ये होगा कि परिवार में तो कोई मर रहा है, ये करें, तो वो उचित नहीं लगता। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, तो मैंने सारी चीज़ सोचनी पड़े हैं, है ना। वो निजी ज़िंदगी है, ये तो उसका होगा एक रीज़न कि इस वजह से अनाउंस नहीं करी हमने, है ना। दूसरी बात निजी ज़िंदगी है, ये मैं एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि जिसने अपनी शादी की बात नहीं बताई। मन तो रीजन दिया, इस वजह से नहीं बताई। लोगों ने पता भी है, जो मेरे करीबी बंदे थे उन्हें तो पता भी था, है ना। लेकिन बड़े लेवल पर हमने कोई ड्रामा नहीं करा, है ना। हम नहीं चाहते थे प्राइवेट जिंदगी प्राइवेट रहे। हम इस बहाने सर के सोशल मीडिया पर छावा या मीडिया मावा के फलाना ने शादी कर दी, इस नाम पर हमने टीआरपी नहीं चाहिए थी। ये निजी जिंदगी ना निजी रखने चाहते, ये तो एक बात होगी। एक दूसरी बात, कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं, कितने ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी शादी का आज तक लोगों ने नहीं पता है। इवन सनी देओल की भी शादी का कितने साल बाद पता चला था, धर्मेंद्र की भी दूसरी शादी का कितने साल बाद पता चला था। और भी ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं। पंजाब में अगर लेकर चला तो बब्बू मान की शादी हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किसने पता है। तो ये आर्टिस्ट की अपनी निजी चॉइस हुआ है कि वो प्राइवेट लाइफ ने प्राइवेट रखना चाहे है या पब्लिक करना चाहे है। तो इसका किसी ने हक नहीं कि आप किसी पर फोर्स करो, उसने गाली गलौज करो। हम कोई गिरवी नहीं रख रखी हमारी ज़िंदगी जो हर एक बात बतावा। ठीक है, निजी ज़िंदगी कोई चीज़ होती है ना। वीर साहू किसानों के समर्थन में आए हैं, क्या सपना चौधरी जी भी किसानों के समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में है। उन्होंने वीडियो भी जारी करी थी उस टाइम पे, और वीडियो भी डाली थी। और वो अपने लेवल पर, मैं अपने लेवल पर, मैं यहाँ पे जैसे मैं आदमी हूँ घर का, और मेरा फर्ज ये है कि जब तक मैं हूँ लुगाई ने कितने बहुत जाने की जरूरत नहीं होती। कोई सामाजिक कार्यक्रम है, मैं आ गया तो मेरा पूरा परिवार आ गया। तो सपना चौधरी जी अभी किसी पार्टी के साथ हैं या नहीं हैं? क्योंकि हमने देखा इलेक्शन के समय वो बीजेपी के साथ थी, अभी किसी के साथ हैं या नहीं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैंपेनिंग तो कल आप सरपंची के इलेक्शन में खड़े हो गए और हम आपके दोस्त हैं, और आप बोल रहे हो कि आपको कैंपेनिंग के लिए आना है, वो हम उसको एज ए इवेंट लेते हैं। भाई कहीं पे शो करने जाना है, वो हमारा पेड होता है। कहीं पे प्रमोशन के लिए जाना है, कहीं पे रिबन काटने के लिए जाना है, कहीं पे कैंपेनिंग के लिए जाना है, वो हमारा प्रोफेशन है ना। उस बात के कारण हमने किसी पार्टी तक नहीं जोड़ सकते। हम किसी पद पर नहीं बैठे, हम कोई नेता नहीं, मंत्री नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, हम किसी पद पर नहीं बैठे, हम आर्टिस्ट हैं। यही हमारा इंट्रोडक्शन है। हम पॉलिटिक्स में अब तक एंटर नहीं हुए। मतलब वो जो इवेंट था वो पेड था सारा बीजेपी के साथ? कैंपेनिंग करता है, हर कोई आर्टिस्ट करता है। हमने कैंपेनिंग करी। कैंपेनिंग तो एक से ज़्यादा पार्टियों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कल को 2 पार्टियों के लिए और कर दें। हमने कई कैंपेनिंग ऐसी भी करी है, इंडिपेंडेंट लोगों के लिए भी करी है। ठीक है, तो कैंपेनिंग से आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी पार्टी के हैं। ठीक है जी। किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत हुआ, कंगना रनौत इसमें एंटर करती है, उसको जवाब दिया जाता है दिलजीत दोसांझ की ओर से। पंजाब की सारी इंडस्ट्री फिर दिलजीत दोसांझ के फेवर में कंगना रनौत को जवाब देता है। जी। आपका क्या नजरिया है जो कंगना रनौत बोल रही है किसानों को लेकर? किसान की जो माता है वो यहाँ पर आती है, और जो जवाब दिया गया उसको लेकर आपका क्या कहना है? बड़ी बेहुदी बात है। इस तक गंदी बात मैं नहीं मानता कि किसाना खातर आप शब्द कहे जाए, इन पर सवाल उठाए जाएं। कोई एक बार ज़िंदगी गुजार कर देखो, गाँव में खेत का काम करके देखो। 6 महीने तक आप खेती करो हो, फसल उगाओ हो, उसके बाद में आपकी जेब तो लाग गए हैं पैसे। कर्जा उतरने की बजाय आप और कर्जदार होने लग रहे हो। आधुनिक युग में बच्चा के खर्चे हैं, बहुत घने खर्चे हैं। आप वो बेसिक नीड पूरी नहीं कर पा रहे, सुसाइड करने तक मजबूर हो। और उसके बाद में कहीं ना कहीं हौसला है कि ज़मीन तो है, वो ज़मीन पर भी आँच आने लग रही है, और उस खातर किसान लड़ने लग रहे हैं। और उसके बाद भी कुछ एक ऐसे वाहियात किस्म के गिरे हुए लोग किसानों को मतलब आपत्तिजनक बातें बोलते हैं, तो बेहद गंदी बात है जी ये तो। थैंक यू सो मच वीर जी, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आप किसानों के साथ आए, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। वीर साहू को आपने सुना, क्योंकि ये किसानों के आंदोलन में हमें मिले थे, तो हमने बातचीत के लिए कहा तो इन्होंने उसी समय हामी भर दी। हमने बात की है, चाहे कंट्रोवर्सी रही हो पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे थे, या फिर किसान आंदोलन की बात कही। इस बातचीत पर आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर। और अगर आप चाहते हैं कि अपडेट आपको मिलती रहे किसान आंदोलन के बारे में या कुछ और, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।